कैसी सजा है कैसी दीवानगी रटब सा नशा है। बोलो एक दफा प्यार से, मुराद आइंदा आप सिगरेट नहीं पिएंगे। बोलो ना। मुराद आइंदा आप सिगरेट नहीं पिएंगे। 2-2 तोले के मोटे कड़े और मोटी सोने की चेन, ये मेरी बेटियों को और मुझे आपको पहनानी है। नहीं, नवीली दुल्हन को पहले दिन ही काम पे लगा दिया। मैं आपकी मदद करता हूं। नहीं शोएब भाई, मैं कर लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है कोई। आपने तो बड़ी तारीफी की थी, ये है वो है, क्या है इसमें शक्ल के अलावा? अरे भाई हमें क्या पता, हमने भी शक्ल ही देखी थी, हमें क्या पता अम्मा बाबा ने खाक सिखा के नहीं भेजा। सिखाया ना इश्क करना। जी अम्मा फिक्र बिल्कुल मत करें, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तुम रो रही हो बेटा? डाइवोर्स हो गई है मेरी, घर वालों से टॉकिंग टर्म्स नहीं है, इसलिए अलग घर ले रही हूँ। रब्बा और रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रटब सा नशा है। भाभी आपके लिए हारून का फोन है। हारून हाँ जी हारून, मुराद बात कर रहा हूँ। हेलो, क्या हुआ हारून साहब, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। आप कौन? वालेकुम अस्सलाम। मैं मुराद बात कर रहा हूँ, मानूर का हस्बैंड। आए थे ना आप हमारे निकाह पर, लेकिन अफसोस सामने आकर मिले नहीं। हाँ जी, बस वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ हाँ, पता लगा मुझे हेल्थ इशू। अपने आप को गोली मारने की कोशिश की ना आपने, लेकिन किस लड़की के लिए की ये हरकत ये आज तक कंफर्म नहीं हुआ। मुराद साहब, आई गेस ये मेरा पर्सनल मैटर। बिल्कुल पर्सनल होती है हारून साहब, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मेरी बीवी के पर्सनल नंबर पे फोन किया ना, तो पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि क्यों किया? मुराद साहब कज़न है वो, क्या मैं उसे कॉल नहीं कर सकता? हारून साहब, आप इजाजत ले रहे हैं या गिला कर रहे हैं? जाहिर है मुराद साहब, आपके निकाह में पूछना तो बनता है। बात हो सकती है मेरी मानूर से? नहीं जी, नहीं हो सकती बात। कोई मैसेज है तो पहुंचा दूंगा, और अगर कोई काम की बात है तो अपने सामने कॉल बैक भी करा दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस खैरियत जाननी थी। बिल्कुल खैरियत से है वो, आप फिक्रमंद ना हो उसके लिए, मैं हूं ना उसकी फिक्र करने के लिए। बहुत शुक्रिया मुराद साहब, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। सलामती रखे, सुकून में रखे, सलामत रखे। तो सूट जब कहा था तब तो याद नहीं था। जरूरी काम से शहर से बाहर चला गया था, इसलिए कल नहीं आ सका। प्लीज माफ कर दे, सॉरी। चल ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो रख लेती। अच्छा, ये बड़ा सूट पसंद आया? बहुत अच्छा है, और तू इतनी मोहब्बत से लाया तो क्यों नहीं पसंद आएगा। अच्छा तू जा यहाँ से, अगर भाई ने देख लिया ना तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। उस दिन भी भाई ने तेरे साथ देख लिया तो बहुत मार पड़ी थी मुझे। क्या मुराद सच में हाथ उठाया? अगर ये तेरा भाई ना होता ऐसे मजा चखा देता। अच्छा अब तू जा ना, मैं जाऊं? खुद सारे जमाने में मुंह मारता फिरता है और बहन को किसी से बात भी नहीं करने देता। ठीक है तू जा, मैं आज ही अम्मा को तेरे घर अपने रिश्ते के लिए भेज दूँ। ऐसा बोलना, पहले शादी की तैयारी तो कर लो। हाँ ठीक है, तैयारी हो जाएगी। पहले अम्मा को तेरे घर अपने रिश्ते के लिए भेजो, रिश्ता पक्का हो, ताकि मुराद तुझ पे हाथ ना उठा सके। इसकी जुर्रत कैसे हुई तुझ पे हाथ उठाने की? हाँ ठीक है, वो भाई को मैं संभाल लूंगी, तू जा, मैं संभाल लूंगी मुराद भाई को।
काम हो गया? इतनी आसानी से काम होते तो फिक्र किस बात की थी? उसे महानूर से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है, चलें उससे मिलने। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, मगर इज्जत भाभी ने अगर जहेज की वापस डिमांड कर दी तो क्या जवाब देंगे? कोई माकूल जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने उनका सामना नहीं किया तो महानूर के लिए और मुश्किल हो जाएगी। वैसे हमने रुखसती जल्दी करके बहुत बड़ी गलती करी। सही कह रही हो, बेटियां अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत होती हैं। और जिंदगी के अहम फैसले माँ बाप जल्दबाजी में करके और बेटियों को भी मुश्किल में डाल देते। मुझे लगता है शायद हमने भी वही गलती की। हो सकता है हम महानूर को सारा जहेज दे दें तो उसके ससुराल वाले खुश हो जाएं और उसे खुश रखें। इंशाल्लाह कोशिश करना। आई नुज़त, आई देखती हूँ आज मैं इन लोगों को। ए नुज़त, निकलो जरा बाहर। आई नुज़रत, सुनती हो कि नहीं? बाहर आओ जरा। अरे आराम से ना सलाम ना दुआ, मेरे घर में आके मेरे सहन में खड़ी होके मुझे पे चिल्ला रही, मौत क्या पड़ गई ऐसी? अरे अभी तो चिल्ला रही हूँ। अगर तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के यही लक्षण रहे ना तो पूरे मोहल्ले के सामने चोटी घसीट के मारूंगी। ए बात सुनो, मर गए नुज़रत की चोटी पकड़ने वाले तुम्हारी चोटी न काट दी ना तो समझ तक बाहर हटो की बात। कैसी बकवास कर रही है? क्यों बकवास कर रही है? अरे पहले अपनी बेटियों को संभालो जो हर वक्त दरवाजे से लटकी लोगों को लुभाती रहती है और उनसे पैसे ऐड के खाती है। और फिर बेटियों की बात क्यों करूँ, तुम खुद कोई कम चाहते हो? याद रखना, मेरे बेटे को अगर लुभाने या वरगलाने की कोशिश की ना तो वो हाल करूंगी कि याद करोगी। बात सुनो, मुझे यहाँ खड़ी होकर धमकी ना दो। अपने रन में बैठेगा ना पैर खुद ही बांधो, गले में पट्टा डालो, जानवरों की तरह यहाँ पे भौंकना शुरू कर देता। निकालो से यहाँ से। और बात सुनो भैया, हम तो खूबसूरत औरतें हैं, मर्जात तो आएगी, हम क्या करें? चलो यहाँ से। अरे जिस आदमी के पीछे तुम जैसी औरतें पड़ जाए ना वो तो वैसे ही बावला हो जाता है। और मेरे बेटे की तो मत मारी गई जो तुम्हारे घर का गंद अपने घर लाने की सोच रहा है। अरे दुनिया में रिश्तों की कमी है जो तुमसे रिश्ता जोड़ूंगी मैं। वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छी बात की तुमने, बहुत अच्छी बात की। देखा, हमारी जैसी औरतें, हमने तो कहा है भैया हमारी जैसी औरतें तो ढूंढो तो नहीं मिलेंगी। तुम्हारी जैसी शक्ल होगी तो कोई थूकेगा भी नहीं। चलो निकलो। अरे जा रही हूँ मैं भी तुम्हारे घर पे थूकूं भी ना, मगर मेरी धमकी को याद रखना। अगर मेरे बेटे को वरगलाने और उससे राब्ता करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे निकाल दूंगी मैं। अरे चलो यहाँ से, अरे चलो। धमकी देने वाले मर गए। चलो यहाँ से, चलो निकलो, दरवाजा बंद करके जाना। अरे बीच में गेम खराब कर दी तुमने। तुम लोग खेलो यार, मेरा मूड नहीं है। चारी ऐसी है, बिला वजह से हफ्ते करता हूँ। अरे वाह वाह, खुद से ही बात करने की आदत हो गई है भाभी के आने के बाद। हाँ यार, यही समझ। ओ भाई, वलीमा तुम कर नहीं रहे तो कम से कम भाभी को हनीमून पे ले जाओ। तुमने अच्छा आइडिया दिया यार। उसको वाकई कहीं भी नहीं लेके गया, जब से ये बेचारी घर पे पड़ी है। अम्मा भी अजीब फंसा के रखती है उसे। घुमाऊं फिराऊंगा तो शायद खुश हो जाएगी ना। ये अच्छा है। वाह भाई वाह, अच्छा, बड़ी जल्दी गैरत आ गई। अबे शुक्र कर, रात हो गई। चल हम गेम करते हैं। ये लो मुराद का फोन। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बात सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? अरे यार कह रहा हूँ ना मैं, तैयार हो बस। अच्छा। और सुनो 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 सुनो, वो अपना ब्लैक वाला सलवार कमीज पहना, बहुत प्यारी लगती है उसमें। जी अच्छा। क्या कह रहा था? तैयार होने की कह रही हूँ। कहाँ की तैयारी है? ये नहीं बता रहा, बस हाय, बड़ा सुकून मिल रहा। हाय सुकून छोड़ो अम्मा, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी। वैसे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुझे मेरी अकल पे शुबा होने लगा?
इतनी हसीन बहू ला के मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया तुमने अम्मा? अरे मुराद फिदा हो रहा है उसके ऊपर। अभी उसने मानूर को फोन करके ना तैयार रहने को कहा है। तुमने सच्ची में खुद सुना है? तुम्हारी कसम अम्मा, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? खुद सोचो, मुराद ने निकाह के बाद एक झलक उसकी क्या देख ली, फौरन रुखसती करा ली। अभी तक तो उन लोगों ने जहेज भी नहीं दिया। ऐसा ना हो कि वो मानूर मुराद को अपने बस में कर ले और तुम जहेज की आस में बैठ के रोती रहो। हसीना कहते तो बिल्कुल ठीक रही है। वैसे मुझे अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है, कदम नहीं उठाएगा मेरी मर्जी के बगैर। ये लड़की है कहाँ? मुझे क्या पता। मानूर, ये लड़की क्या देख रही हो? हाय अल्लाह शहजादी, क्या तो लड़का आया मोहल्ले में? कौन? कहाँ? अरे हटो ना, वो जो डबल स्टोरी वाला घर है ना, सामान उतार रहा था लेकिन अब चला गया। क्या तो हैंडसम बंदा है। हाय अल्लाह, नाम क्या है कहाँ? अरे मुझे क्या पता नाम क्या है, मिलूंगी ना तो पूछूंगी। तुम मिलोगी उससे? जाहिर सी बात है, इतना हैंडसम लड़का हमारे मोहल्ले में आया और मैं ही ना मिलूं। अच्छा खासा अमीर लग रहा था, इतना आला फर्नीचर उतार रहा था, मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। मुझे भी बुला लेती, अकेले अकेले नजारे कर लिए सारे। हेलो हेलो हारून, मानूर, कॉल्स करके क्यों मुझे मुश्किल में डाल रहे हो? तो मुझे कॉल मत किया करो, कभी भी कॉल मत करना। अब मैं किसी की बीवी बन चुकी, इज्जत हूं मैं किसी की। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। मैं अब बस सिर्फ अपने शौहर की वफादार हूं। और उससे जरा सी भी बेवफाई ना मेरे लिए गाली बन सकती है, और मैं अपने आप को गाली नहीं बना सकती। मुझे तो खुशफहमी थी कि इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी। मेरी आवाज सुनने का हक तुम खो चुके हो। मेरी आवाज, मेरी बातें सिर्फ मेरे शौहर की थी। और आइंदा कॉल करके मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल मत करना। रात को जरा सा भी शक हो गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज हारून, मेरा घर खराब मत करो। ठीक है, नहीं करूंगा कॉल। खुश रहो। एक काम करो, तुम शादी कर दो। शादी हो जाएगी ना तो सब भूल जाओगे। अपना मशवरा अपने पास रखो। तुम शादी करके भूल गई हो ना, यही बहुत है। भाभी, अम्मी आपको कब से बुला रही हैं, कह रही हैं आकर चाय बना दे। आप तो शायद कहीं जा रही हैं। नहीं, मुझे तो मुराद ने तैयार होने को कहा था, मैं चाय बना देती हूँ। साफ सी बात है, जितना वक्त हारून और हिरा साथ गुजारेंगे तभी कुछ होगा। हिरा उसके सामने होगी तभी तो मनहूस का भूत इसके सर से उतरेगा। हाँ, पूरी जादू करनी है। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। हारून बेटा, खाला की तबीयत नहीं सही, मुझे घर ले जाओगे उनकी? आप अब्बा से कह दें, वो आपको ले जाएंगे। मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम अब्बा को नहीं जानते, उन्हीं की वजह से उन लोगों ने यहाँ आना जाना कम कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत ले जाओ। मेरी किस्मत खराब है, बाप बेटे के मोहताज हूँ। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो, मैं आपको ले जाता हूँ। हैं? अच्छा फिर तुम भी तैयार हो जाओ ना। मेरी बर्थडे है, वहाँ पर क्या? मैं क्यों तैयार हूँ? जाए जाके तैयार हूँ। घंटे से आवाजें दे रही थी चाय। आपकी आवाज ही नहीं सुनी, जैसे ही शहजादी ने कहा मैं ले आई।
अदरक की तो खुशबू ही नहीं है इसमें। शहजादी ने बताया ही नहीं मुझे। मेरी बेटी पे इल्जाम मत धरो, खुद को याद नहीं रहा होगा, उस पर झूठ बांध रही हो। जरा तैयारी तो देख लें इनकी। ये घर में सुर्खी पाउडर लगा के क्यों घूम रही हो भाई? ये खानदानी लड़कियों के तौर तरीके नहीं है। मुझे मुराद ने कहा था तो। कौन मुराद? कौन है मुराद? बेटा है मेरा, माँ हूं उसकी मैं। मुराद से पूछने से पहले मुझसे तो कहा होता कि कैसे फिरती हैं किस घर में लड़कियां। साफ करो, साफ करो जल्दी दुपट्टे से। आवाज सुनो, अपने माँ बाप को टेलीफोन लगा के पूछा कि जैस के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं, आंखों पे हाथ रख के सो रहे हैं। नजर की शराफत देखिए, गुस्सा नहीं देखा भी मेरा। जा हंडिया देखो, जाओ। कैसा कप आया। अरे हम हमारे बच्चे दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, बनाने चले तेरे लोग। डटी रहना। अरे देख तो जाती। सुन लिया करो कभी माँ की बात। दरखास्त कब करती हूँ मैं तुम्हारी? मैंने आपसे कहा है ना, आप फ्री हो जाएंगे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। खुदा की कसम सगी खाला है, पूछ लो, बीमार है बेचारी। अरे आपा अस्सलाम वालेकुम। हारून अंदर चलो ना, आप अंदर चले। नहीं, बस अम्मी को छोड़ने के लिए आया था। आप बीमार है ना, आपकी इयादत करने के लिए। काफी बीमार लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अरे हारून, आपा हारून अंदर ही नहीं आया, चला गया। इतनी सारी चीजें मंगवा के रखी थी मैंने इसके लिए, और हेरा ने स्पेशली इसके लिए केक बनाया था। तुम्हारे घर के सारे नौकर मर गए क्या? बहाना बनाकर लेकर आई थी कि खाला बीमार है, तीमारदारी कर लो, और तुम यहाँ पे पूरी तैयार होकर इस्तकबाल कर रही हो। आपा तो बता देती ना, मैं बीमार होने की एक्टिंग कर लेती। तुम कभी फोन उठाओ तो ना, पीछे हटो। ओहो आपा, आप तो बस मेरी चल देना चिर वाले अब खच्चर वाले अब मेरा नाम बच्चा निका मार निका निका मार दा आईने मेरा नाम बच्चा। आओ आओ मानो। अरे तैयार नहीं हुई तुम? तैयारी तो हूँ। लो ये कैसे तैयारी है? अच्छा सुनो, नाराज हो क्या? नहीं। देखो जो कुछ हुआ ना, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो मुझे। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती मेरी थी, मुझे आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए था। अरे वाह, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। सुनो, कोई लिपस्टिक नहीं है तुम्हारे पास? है तो लगाओ ना। अब घर में अच्छा नहीं लगता। अरे घर में तैयार होने को थोड़ी कह रहा हूँ, बाहर जा रहे हैं हम। अम्मा से पूछ लिया आपने? मिल गई थी अम्मा मुझे नुक्कड़ पे, बता दूंगा मैं उन्हें भी। तुम आओ और तैयार हो, आओ दिखाओ, मैं भी तो देखूं किस कदर हसीन लड़की का शौहर। कुछ खाओगी? जो दिल चाहे खिला दो। अरे वाह, बड़ी फर्माबरदार बीवी है मेरी। क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो ना? लोग बहुत बुरी नजर से देख रहे हैं, इसलिए मुझे घर से निकलना नहीं पसंद। भाई अब देखने की चीज हो तुम लोग तो देखेंगे। आपको बुरा नहीं लग रहा लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं? नहीं तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? अरे मैं तो फख्र महसूस होता है, मेरी प्यारी सी बीवी को देख रहे हैं सब। इतना तैयार होकर निकलती हो तो पर्दा भी कर लिया करो। तुम मेरी इज्जत हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी इज्जत को कोई देखे। और अगर मैं ना मानूं तो? औरत के लिबास से ही मर्द की गैरत का पता चलता है। तो ना मानूर, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो तंग नजर हो। हाँ, मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं जो मॉड स्क्वाड हो, फैशनी हो, अपने आप को सेट रखें। इसलिए दुपट्टा हो या ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से तुम दुपट्टा उतार के फेंक दो।
मुझे तो आदत है ना। अबे यार, तो तुम पत्थर थोड़ी हो, इंसान हो, बदल लो खुद को। आपके लिए अपने आप को बदल लूंगी। चाट नहीं खिलाएंगे? चाट खाओगी? हाँ, चलो चाट खा। अरे अम्मा, क्यों अपने आप को थका रही हो? यूं चक्कर काटने से वो दोनों वापस आ जाएंगे क्या? मैंने तो पहले कहा था तैयार होने को, खाए दाल में कुछ काला है। किसी ने मेरी सुनी नहीं। अच्छा, किसी ने मेरी सुनी नहीं? अरे पता था तो बताया क्यों नहीं? तीनों बैठ के अंदर डेम बना रही थी हैं? 5 मिनट के लिए मैं घर से बाहर क्या गई, दोनों सैर सपाटे को निकल गए। भाई जब जाने से पहले बताना गवारा नहीं समझा तो हमारे रुकने से रुक जाते क्या? भाभी ना वैसे बड़ी चालाक है, आते ही भाई को अपनी मुट्ठी में कर लिया। भाई का क्या चला जाता अगर हम चारों को भी साथ ले जाता? कबाब में से हड्डी की तरह निकाल दी हम सबको। मैं कह रही हूँ अम्मा, अभी भी वक्त है, लगाम खींच लो वरना बहुत पछताओगी। पछताती मेरी जूती, आने तो दो दोनों, ऐसी खबर लूंगी ना याद करेंगे। लो, आ गए भाई साहब। आ गई दुल्हन हैं? वहीं रुक जाओ, अपने कदम रोक लो। खबरदार जो अंदर कदम रखा, जहां से सैर सपाटा करके आई ना वहीं दफा हो जाओ। क्या हो गया? मत नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा, नाराज क्यों हो रही है? तुम दोनों घूम फिर के आओ और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे हार फूल डालूंगी हैं? पैरों में तुम्हारे फूल बिछाऊंगी? इतने बड़े हो गए हो तुम, हैं? बीवी के साथ घूमने फिरने जाओगे, अम्मा की इजाजत तक नहीं लोगे? और दोनों के फोन क्यों बंद थे? छोड़ इसको, क्या बात करती है? इसने तो अपनी शर्म हया बेच खाई है। 2 जवान बहनें घर में बैठी हुई हैं और ये बीवी को लेके सैर सपाटे करने चले गए। जुमा जुमा 8 दिन में तेरी शादी को रंग दिखाने शुरू करती। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुराद मुझे। अच्छा बस करते ना, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही है? छोड़ना। अरे ऐसे अच्छा मुझसे नाराज होगी क्या? ले मैं पढ़ता हूँ। ना 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 नाटक ना कर मेरे साथ। अरे हट। अरे कसम ले लिया अम्मा, ये तो इसने कहा था कि मैं शादी की बात कहीं निकली नहीं तो मुझे कहीं बाहर लेकर चले जाओ, इसलिए मैं ले गया। वरना तुझे मैं कैसे नाराज कर सकता हूँ मेरी प्यारी माँ? मैं छोड़ूंगा नहीं पैर जब तक तू मानेगी। इधर आओ, आके पैर दबाओ। खबरदार, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी अम्मा, तुम मुझसे कैसे नाराज हो? अम्मी माफ कर दे, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी। चल चल ठीक है, गलती कभी ना होगी। खुद तो खा पी के आ गए हैं, हम माँ बेटियां भूखी रहे। अरे कैसे भूखी बैठी रहेगी तू? आओ तुम जाके। मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ अम्मी। हाँ। कपड़े तो चेंज कर ले भाभी, यूं तैयार होकर लड़कियां कुकिंग शो में खाने बनाती हैं, घर में नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ। अरे दिमाग खा गई थी मेरा, कहीं लेकर चलो लेकर जाओ। हाथ जल गया। रात बिल्कुल ख्याल नहीं रखता क्या? डांटूंगा मैं उसे। हाँ तो अभी कौन सी देर हो गई अम्मा, तुम्हें मुफ्त की नौकरानी मिली दी है ना, और अगर ना दिया जहेज तो उठाकर फेंक के आऊंगा मैं कि मैं सब थू थू करेंगे कि शादी के चंद दिन बाद लड़की वापस आ गई। तब तो इनके अच्छे भी बना कर देंगे ना जहेज। कहाँ चल दी? वो किचन का काम हो गया था तो बस किचन का काम खत्म तो काम खत्म। घर में कोई और काम तुम्हें नजर नहीं आता? अरे ढेर कपड़े पड़े हुए, इनको इस्त्री करके रखो। कभी मेरे लिए भी कुछ कर दिया करो, टांगे दबा दो दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पत्थर की क्यों बन गई? टांगे दबा दो। हाय हाय, सीधे से शुरू करते पहले। जाने नहीं तुम्हारे हाथों में, तुम जरा जोर से दबाओ। मैं आपको बता नहीं सकती कि कल हिरा और सदफ के सामने इसने किस तरह मेरी बेइज्जती की है। मुझे एक बात बता दें, आप दोनों की नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है।
क्या बेइज्जती की मैंने आपको? इन्होंने मुझे कहा पिक एंड ड्रॉप करने के लिए तो मैंने कर दिया। लेकिन अगर आप ये चाहती थी कि मैं आपकी बहन की झूठी बीमारी की सच्ची इयादत करूं तो I'm सॉरी, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। देख रहे इसके तेवर, माशाल्लाह बेटा बड़ा हो गया है, माँ को सबक सिखाए। तुम भी तो खामखा की जिद कर रही हो ना। अब तुम्हें पता है कि 1% भी इंटरेस्ट नहीं है इसको हीरा में, तो क्यों जिद कर रही हो? क्यों ना जिद करूं, माँ हूँ इसकी, बेहतर जानती हूँ। बस हीरा इस घर की बहू बनेगी, इसीलिए जुमे को मैंने इसकी मंगनी तय कर दी है। इतनी अच्छी लड़की है तो उसको तो कोई भी रिश्ता मिल जाए, क्योंकि मेरी तरफ से तो इनकार है। मंगनी तो मैं तुम्हारी हीरा से करवा कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ उस लड़की के प्यार में तुम माँ से रिश्ता खत्म करोगे। खुदा हाफिज़। देख ले, खामखा बच्चों जैसे जिद करती हो तुम नाज़िया। मैं करती हूँ? मेरी बात सुने, किसी को समझाना है ना तो अपने बेटे को समझाएं। मैंने फैसला कर लिया है। कॉफी रहने दो, ठंडा पी लो तुम। लो, कपड़े नहीं इस्त्री हुए अभी तक? बस हो गए। चलो माशाल्लाह, हाथ भी जला लिया। वेरी गुड वेरी गुड। ये रात को अगर काम कर लो तो सुबह मुश्किल ना हो ना। और मेरी बात सुनो, रात भर में तुम्हारा इंतजार करता रहा, सोचा था बीवी को घुमा फिरा कर लाया हूँ, खुश होगी, लेकिन तुम्हें तो सुबह 4 बजे तक कमरे में आने की तौफीक नहीं हुई। मैं किचन समेट रही थी, बाद में अम्मा ने रोक लिया था मुझे। लो, किचन समेट तो सारा ड्राइंग रूम भी समेट देती, डाइनिंग रूम भी समेट देती। मेरी बात सुनो, दुनिया की सारी बीवियां ना घर का काम भी करती हैं और शौहर को भी वक्त देती हैं, समझी? ठहरो, लगाता हूँ इस पे। भाई, अम्मा बुला रही हैं। यार लगा लेना खुद तुम। वो मेरे बेड साइड पे देखो, ऊपर वाली ड्रॉर में क्रीम पड़ी है, देखना कहीं समझ बाउंड ना लगा लेना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अम्मा? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तुम सुनाओ, वहाँ सब ठीक है ना? आज दिल तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान था, इसलिए कॉल कर ली। मैं भी बस आपको ही कॉल करने वाली थी। अब्बा और महर कैसे हैं? सब ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम आई भी तो नहीं ना। मुराद ने वलीमे के बारे में कोई जवाब दिया? अम्मा, अब्बा की ग्रेजुटी का क्या हुआ? कब तक मिलेगी? क्या बताऊँ, तुम तो जानती हो ना गवर्नमेंट के कामों को। नाक से लकीर खिंचवाने की देर है, रोज सुबह इसी सिलसिले में निकल जाते हैं, थके खा रहे हैं। इसका मतलब जहेज का इंतज़ाम करने में भी देर लग जाएगी। क्या किसी ने तुमसे बात की जहेज के बारे में? नहीं, मैं अपनी तरफ से पूछ रही थी अम्मा। बस दुआ करो ये काम जल्दी हो जाए, हम खुद बहुत इस सिलसिले में परेशान हैं। शायद बेटी होना ही मेरा जुर्म। जब वहाँ थी तब भी सबको परेशान किया, और अब शादी हो गई है तब भी सब परेशान। और मेरे बूढ़े अब्बू बेटी के जहेज के लिए दफ्तरों के धक्के खा रहे। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, बेटियों को जहेज देना तो दुनिया का दस्तूर है। तुम मत रोना, सब ठीक हो जाएगा। चाय मंगवाऊं के लिए? नहीं थैंक यू, मुझे अभी तला को स्कूल से भी पिक करना है। आप वो बात कहें जिसके लिए आपने बुलाया है? हाँ, बहुत मुश्किल हुई मुझे मिस सनम। बड़ी मुश्किल से मैंने मकान तलाश किया है। एडवांस थोड़ा ज़्यादा मांग रहे थे, 5 लाख, लेकिन आपकी परेशानी को महसूस करते हुए मैंने उनको कन्विंस कर लिया 2 लाख पे, और महाना एक साथ भी आपके मतलब की। थैंक यू सो मच। तो फिर कब विज़िट करवा रहे हैं आप? बस जैसे मेरे पास चाबी आ जाए तो आप देख लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा, लेकिन इत्मीनान रखिए, आप मुराद अली के सामने बैठिए और मेरे काम की दुनिया तारीफ करें। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इस रकम में मुझे घर मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। आप बेफिक्र रहिए, मैं मायूस नहीं करूँगा आपको। आपको जैसे चाबी मिल जाए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं वेट करूँगी। ज़रूर, मैं कॉल कर दूँगा आपको। अगर आप चाय पी कर जाती तो मुझे अच्छा लगता। मुझे देर हो रही है। थैंक यू।
नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। कभी ना कभी तो चाय पी के जाओगी तुम, पी के चाय बना बना के पिलाओगी भी। मानूर, मानूर। जी अम्मी। सामने आओ ना, चुपके क्यों खड़ी हो गई? जी। वो दहेज की बात की थी अम्मा बाबा से अपनी? जी। कब तक आ रहा? अम्मी असल में वो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया अभी। पैसों का इंतजाम नहीं, बेवकूफ़ बनाना चाह रहा हूँ, हैं? नहीं, बेवकूफ़ बनाना चाह रहा हूँ। अम्मी गवर्नमेंट के कामों में देर से देर तो हो ही जाती है ना। ये लड़की नुसरत बेगम को समझा रही गवर्नमेंट के प्राइवेट काम, मुझे समझा रही। बात सुन, तुम्हारी अम्मा ने ना जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना, मुआशर करूँगी, याद करोगे, ऐसे छक्के छोड़ाऊंगी, समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। बड़ी आई कहीं से पान का वाला खराब कर दी। अरे यहाँ से अच्छा से जोड़ा निकाल के लाओ मेरे लिए, रिश्ता कराने जाना मैंने। आ जाए। अरे आप आए आए आए। वो क्या हुआ, घबरा क्यों नहीं है? हसीना आपा कहाँ है? वॉशरूम में, आ जाएंगे, तब तक बैठे आप, बैठिए। अरे जल्दी क्या है, बैठिए ना। नहीं, मैं बस जा रही हूँ। आप हसीना आपा को बता दीजिएगा कि अम्मा ने लाल कलर का जोड़ा मंगवाया था। हाथ जल गया। और हाथ बिल्कुल ख्याल नहीं रखता क्या? डांटूंगा मैं उसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हसीना आपा, अम्मा ने लाल कलर का जोड़ा मंगवाया था। जाओ, मैं दे दूंगी अम्मा को खुद। जी। हारून, हारून बेटा। जी, क्या हुआ? आओ देखो तो सही, शॉपिंग अच्छे है ना? क्या पहनेंगे? मेरी कोई उम्र है इतने भारी कपड़े पहने की? नहीं, मैंने सोचा है कि हिरा को रस्म पे मैं ये पहनूंगी। मुझे समझ में नहीं आता, जब मैंने एक चीज से मना कर दिया आपको कि ये मैं रिश्ता नहीं करूंगा, तो आप क्यों ये बार बार टॉपिक डिस्कस करती हैं? इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा रिश्ता हिरा के साथ ही जोड़ना है। तो ठीक है, अगर मेरी मर्जी के बिना ये रिश्ता हो सकता है तो आप करवाइए। ठीक है। सारी आपका रिश्ते के बाद खत्म हो जाएगी। बड़ा आया, मेरी मर्जी, तो खूबसूरत जोड़ी माशाल्लाह। वाकई मालिका, ये तो बहुत हैंडसम है। तो मैं क्या झूठ बोल रही थी? वैसे ही हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहा? शरीफ लगता है। गाड़ी कितनी महंगी है, और ड्रेसिंग तो देखो, काफी मालदार लगता है मुझे तो। काश मेरी इससे शादी हो जाए, फिर इसी गाड़ी में मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे जाया कर और हम रोमांटिक गाने सुने। और अल्लाह करके गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी समेत जाकर गिरे खाई में और वो छलांग मारकर बाहर आ जाए। अपनी उम्र देखो और अपनी ख्वाहिशें देखो, वो तो सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा लगेगा। क्यों? मेरी उम्र को क्या हुआ है? और तुम कौन सी चुन्नी माई हो? साल भर तो छोटी हो मुझसे। हाँ, तो खूबसूरत भी तो तुमसे ज्यादा ही हूँ। खूबसूरत भी तो तुमसे ज्यादा ही हूँ। गिट्ठी सी हो। हाँ, वैसे भी आजकल के लड़कों को जैसी लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं। उससे शादी करनी है, कुएं में बांस नहीं डलवाना। शादी तो इसकी मुझसे ही होगी।
शक्ल अच्छी ना हो ना तो बंदा बात अच्छी कर लेता है। चल बे चुड़ैल कहीं की, तुम चुड़ैल। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस और सबसे बड़ी बात ये तो मेरे रेंज में भी है। पसंद आया आपको? बहुत अच्छा लगा। कहा था ना मैंने आपसे, मुराद मायूस नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा था आपने। ये जगह मेरी तवक्को से कई ज्यादा खूबसूरत। अब आप जल्द से जल्द पेपर्स रेडी करवाएं ताकि मैं यहाँ शिफ्ट हो सकूं। पेपर्स तो तकरीबन रेडी हैं, मुझे सिर्फ आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और मैं फाइल तैयार करा लूंगा। अगर आप चाहें तो कल से यहाँ पे आकर रहना शुरू कर सकते हैं। दैट वुड बी ग्रेट। और चेक मैं आपको कल ही दे दूं? जैसे आपकी सहूलत। और आपका कमीशन? आप फिलहाल कमीशन की टेंशन मत लें, हम उसको बाद में डिस्कस करें। बहुत शुक्रगुजार हुआ। नो प्रॉब्लम। आइए मैं आपको बाकी का फ्लैट दिखाऊं। ये आपका लाउंज एरिया है और ये इसको आप चाहें तो ड्राइंग रूम बना सकती हैं। आपको लगी तो नहीं? खांसी नहीं। नहीं, मुंह चाहिए पाँव में। चले मेरे घर करीब ही, मैं आपको फर्स्ट एड दे देता हूँ। नहीं, आपके घर जाना मुनासिब नहीं लगेगा। अब आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मामा पापा डॉक्टर हैं। उन्होंने इतना तो सिखाई दिया है कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं। आप प्लीज चले ना, इंसिस्ट मत करें। नहीं, वो असल में बस रोड क्रॉस करी थी, एकदम से आपकी गाड़ी आ गई तो मैं टकरा गई। देख कर रोड क्रॉस किया करें, अल्लाह ने बचा लिए, ज़्यादा भी लग सकती थी। आप प्लीज़ चले ना घर में, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम जुनैद है। मैं यहीं इसी सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। नाम जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? आपका नाम? मैं मलका। मलका? काश कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम बादशाह रखा होता आज के दिन के लिए। मैं चलता हूँ और पाँव पे कुछ लगा लीजिएगा प्लीज। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा, बस कॉफी बना रहा था। आजकल ऑफिस से बहुत लेट आ रहे हो, खैरियत है? पापा बस घर में भी बोर होता हूँ तो बाहर घूमता फिरता रहता हूँ। यार वो तुम्हारी माँ आजकल बाजार के बड़े चक्कर लगा रही है, कभी अपनी बहन के घर जा रही है, वहाँ वो जोरों शोर से तैयारियां कर रही है और तुम इनकारी हो। वैसे समझ नहीं आ रही यार। छोड़िए ना पापा, आप अपने बेटे के हाथ की कॉफी पीजिए। अच्छा, और वो जो मंगनी की तैयारियां कर रही है इतने जोरों शोर से, उसका क्या? बाबा जब चांद चढ़ेगा तो देख लेंगे उसको। हाँ अभी तो कॉफी पीजिए आप। हाय हाय मेरे चांद, मरवा ना देना यार। छोड़, हाथ ना डाल, छोड़। अरे क्या हो गया अम्मा? मैं बता दे रही हूँ, निकाह के बाद ना रुखसती में जल्दी मचा, वो बड़े सो रहे हैं वहाँ। क्यों कुड़ती अम्मा? तेरा मुराद कभी कच्ची गोली खेल सकता है? वो सो रहे हैं तो सोने देना। अच्छा सोने दें कि बेटी यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है और वो सोते रहें, ये भली कही तूने। अच्छा ना जज्बाती हो ना, कह रहा हूँ ना मैं जज्बाती, तू जज्बाती। निकाह के बाद रुखसती में थोड़ा टाइम दिया होता ना तो कम से कम हम जहेज के नाम पे उनसे चीजें तो ऐंठते रहते हैं। उनको भी थोड़ा डर होता कि अगर हमने जहेज ना दिया तो बेटी को तलाक दे के कहीं घर ना बिठा दें। तो अभी कौन सी देर हो गई अम्मा, तुम्हें मुफ्त की नौकरानी मिली भी है ना, और अगर ना दिया जहेज तो उठाकर फेंक के आऊंगा मैं कि मैं सब थू थू करेंगे कि शादी के चंद दिन बाद लड़की वापस आ गई, तब तो इनके अच्छे भी बना कर देंगे ना जहेज। मुराद, तू तो सचमुच का नाम मुराद। मेरे से ज्यादा दिमाग चलता है तेरा। आओ तो सीखा किससे? मुफ्त में परेशान हो रही।